हमारी मांग यही है कि अगर हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। तो हमको अगर ये नहीं माने ना तो अगला प्रोटेस्ट यहाँ 10,000 बच्चे आएगा और वीसी जब तक यहाँ नहीं आएंगे कोई हिलेगा नहीं। ये मैं आज बता देता हूँ। टीचर बोलती है हमसे योर सिलेबस इज ओवर। भाई हमने ये समझ नहीं आया कि ओबी में पढ़ाए क्या ऑनलाइन जब एग्जाम चल रही थी। अगर ऑनलाइन पढ़ाया इनने तो हमारे आते ही साथ इनने ये कैसे कह दिया कि योर सिलेबस इज ओवर। अगर सिलेबस ओवर इन्हें ऑनलाइन ही करना था तो हमें वो ऑनलाइन एग्जाम भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। जिस माध्यम से इनने पढ़ाया है, जैसी शिक्षा दी है वैसा हमें अधिकार चाहिए। अगर ये कहते हैं कि चीटिंग होती है ओबी में, तो ओबी में चीटिंग होती है तो 5 सेमेस्टर हम लोग को इनने ऑनलाइन क्यों करवाया? हमको रोक के रखते। फर्स्ट ईयर के भी छात्र जो एग्जाम दे रहा है उनके लिए ओबी मांगे इन लोगों की और क्या लग रहा है कि प्रशासन इनकी बातें सुनेगा, मानेगा? जो भी कुछ कारण है जिस भी वजह से ये लोग इस ओपन बुक एग्जाम की मांग कर रहे हैं, चलिए आपको इनके पास ही लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस वजह से आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर आपका नाम? क्यों लग रहा है इस बार ये प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? मुख्य कारण सर मुख्य कारण यही है कि 4 तारीख को यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम ऑनलाइन रखेंगे, 4 को बोलती है, 7 को वीसी बोलते हैं कि ये सेमेस्टर ऑनलाइन रहेगा, एक साथ हम नहीं खोल सकते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, उनके साथ कैसे दिमाग होता है और वो कहते हैं 9 तारीख से सब लोग आ जाओ और 12 तारीख को बोल देते हैं कि हम ऑफलाइन एग्जाम देंगे। पढ़ाई के बाद 70% कोर्स ऑनलाइन करा चुके हो तो ऑफलाइन एग्जाम क्यों ले रहे हो? हमको एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट अपने घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं। मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं दूसरी तैयारी भी कर रहा हूँ, हमें सारा काम छोड़ के इधर करना पड़ेगा। पढ़ने से कोई नहीं हट रहा है। और यहाँ पे आप पीजी के नहीं जाके बगल पे विजयनगर है, जो रूम 1500 का मिल रहा था 1700 रुपये का दे रहे, जो पीजी 8,000 का आता 26,000 का मिल रहा है। और थर्ड ईयर का बहुत से बच्चे लाइन लेके 2 महीना बचा, वो कैसे लाइन में कंप्यूटर में कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब मेरा 2 महीने का बचा है, अब 6 महीने की पीजी मांग रहे हैं। मैं दूसरे बच्चे के रूम में रुका हुआ हूँ। आप बताइए, तो मेरी वीसी से डिमांड है कि इसको ओबी मोड करिए, जैसे बीएचयू ने कर दिया, मुंबई यूनिवर्सिटी ने कर दिया, जामिया ने कर दिया, वो भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो भी इनको करना पड़ेगा। हम लोग करवा के जाएंगे। क्या लग रहा है प्रशासन आप लोगों की बातें सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। हम 7 तारीख को 50 लोग आए थे, तुरंत डीएसडब्ल्यू जी ने बुलाया। आज हम लोग 200 लोग हैं, 300 भी हो सकते हैं, यानी गिना नहीं है। तो हमको डीन एग्जामिनेशन ने बुलाया है, जो अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी है। तो हम जा रहे हैं, अभी मेमोरेंडम अभी देके आएंगे। मेमोरेंडम नहीं, उनसे मतलब कह के आएंगे कि आपको करना पड़ेगा। मेमोरेंडम का तो कोई मतलब नहीं होता है, अभी पढ़ के किनारे डाल देंगे। तो हमको अगर ये नहीं माने ना तो अगला प्रोटेस्ट यहाँ 10,000 बच्चे आएगा और वीसी जब तक यहाँ नहीं आएंगे कोई हिलेगा नहीं। ये मैं आज बता देता हूँ। तो अभी कितने महीने बचे होंगे आपका एग्जाम? अभी मेरा मई में एग्जाम है, मई में। हाँ, जब तक इनको हाँ में जवाब नहीं ले लेंगे ना, यहाँ से कोई जाएगा नहीं। तब तक नहीं हटेंगे। हाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम जयंतराज है। क्या कुछ कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में आपको? सर बेसिकली पहले तो बच्चों ने एक चीज़ करी थी हाइब्रिड मोड को लेके। यूनिवर्सिटी ने अचानक कॉलेज खोल के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की दिक्कत बढ़ा दी मिड सेम में खोल के। हाइब्रिड मोड जो है एक्सप्लेन कीजिए। ये हाइब्रिड मोड की डिमांड हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो स्टूडेंट आउटस्टेशन स्टूडेंट्स थे वो 20 सेमेस्टर में आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था और अचानक से आना बहुत जल्दी इन्होंने कॉलेज खोल दिया। इन्होंने डेट भी ज़्यादा नहीं दी, इन लोगों ने 9 तारीख को नोटिस निकाला और 17 को कहा कि सभी आ जाओ कॉलेज। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो बाहर रहते हैं उनके लिए इतने कम टाइम में पीजी लेना और इतना सब पॉसिबल नहीं था। तो सभी स्टूडेंट ने पहले हाइब्रिड मोड की डिमांड की। तो यूनिवर्सिटी ने 50,000 ऑनलाइन पिटीशन साइन हुई, जिसमें से यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी सुना नहीं। तो उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हुई उसके बाद ओबी की डिमांड हुई। ओबी हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमारा आधा सिलेबस ऑनलाइन मोड में हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाया गया है। तो आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो हम लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी तो देना पड़ेगा। जैसे जितने भी पहले सेमेस्टर में हुआ है उसमें ऑनलाइन पढ़ाया गया तो ऑनलाइन लिया गया है। तो हमारी यही डिमांड है कि हम लोग को ओबी दिया जाए, सारे स्टूडेंट्स को 80% सिलेबस हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाया गया है। तो हम लोग की डिमांड यही है कि हम लोग को ओबी लेना है और तभी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम और क्वांटिटी में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। ये आपके क्या विचार है? मेरा नाम नरेंद्र मौर्य है, मैं रामजस महाविद्यालय 3य वर्ष का छात्र हूँ। ठीक है, जिस दिन 17 तारीख को पहले दिन मैं क्लास में आया, ठीक है, हमारी लैब लगी। टीचर बोलती है हमसे योर सिलेबस इज ओवर।
भाई हमने ये समझ नहीं आया कि ओबी में पढ़ाए क्या ऑनलाइन जब एग्जाम चल रही थी। अगर ऑनलाइन पढ़ाया इनने तो हमारे आते ही साथ इनने ये कैसे कह दिया कि योर सिलेबस इज ओवर। अगर सिलेबस ओवर इन्हें ऑनलाइन ही करना था तो हमें वो ऑनलाइन एग्जाम भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। जिस माध्यम से इनने पढ़ाया है, जैसी शिक्षा दी है, वैसा हमें अधिकार चाहिए। अगर ये कहते हैं कि चीटिंग होती है ओबी में, तो ओबी में चीटिंग होती है तो 5 सेमेस्टर हम लोग को इनने ऑनलाइन क्यों करवाया? हमको रोक के रखते। फर्स्ट ईयर के भी छात्र जो एग्जाम दे रहा है उनके लिए ओबी दिया है हम लोग। कुछ और भी छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कारण प्रोटेस्ट है। सर आपका नाम? महेश स्वामी नाम है हमारा, रामदास महाविद्यालय से तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या कोर्स कर रहे हैं? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से हूँ मैं। क्या लग रहा है प्रशासन बात मानेगा? यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, आप लोगों की मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? सर देखो, पिछली बार भी हम आए थे, अब की बार भी आए हैं। डीयू प्रशासन को माननी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा हक है कि हमने 80% कोर्स है जो ऑनलाइन किया है। अब ऑनलाइन में कई ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ नेट की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ नेट नहीं पहुँच पाता वहाँ क्लासेज कहाँ से लेंगे? और जब क्लासेज ही नहीं ली तो ओबी का कोई होना ही चाहिए। ओबी ऑफलाइन एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये बात भी कही जा रही है कि जैसे इंटरनेट की वजह से आप बता रहे पढ़ाई करने में दिक्कत आई, तो ये इंटरनेट की वजह से एग्जाम देने में भी तो दिक्कत आ सकती है। हाँ, तो वही तो, अब इंटरनेट देने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन पहले भी तो हुए हैं। 5 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन हुए हैं, तो उनमें भी तो दिक्कत आई। एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ओबी में 3 घंटे का, तो उन 3 घंटों में कवर हो जाता है। लेकिन जो क्लासेज होती हैं वो 45 मिनट या 1.5 घंटे की होती हैं, तो उनमें वो सेटलमेंट नहीं हो पाता जो कि बच्चे को चाहिए नॉलेज। आपका क्या कहना था? मेरा नाम बता दीजिए। शुभम शर्मा, मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वास्तविकता मैं आपको बताऊँ तो ये है कि 1 सेमेस्टर का कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 5 से 6 महीनों में पूरा होता है। अभी आपने देखा कि जनवरी में सत्र शुरू हुआ था इस सेमेस्टर का, और उसके बाद में 17 तारीख से दिल्ली विश्वविद्यालय ऑफलाइन खोलने का नोटिस आता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश से छात्र आता है, जो कि 17 तारीख को इतनी जल्दी आना संभव नहीं है। तो आप देखेंगे कि लगभग 15 से 20 दिन, इतने समय में भी पूरे छात्र नहीं आ पाए हैं कॉलेजेस में। जो नॉर्थ ईस्ट या कोई दूसरे रीजन्स हैं, बहुत सारे साउथ के छात्र हैं जो अभी तक कॉलेज नहीं आ पाए हैं। उसके बाद में एक मार्च तक का, अगर 1 मार्च तक भी छात्र आ जाते हैं तो 2 महीने जनवरी फरवरी पूरा निकल गया। मार्च में आप देखेंगे 13 तारीख तक सत्र चलेगा, उसके बाद में मिड सेम ब्रेक होगा 20-21 तारीख तक। उसके बाद में सिर्फ 10 दिन मार्च के बचते हैं। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का महीना छात्रों को मिलता है। अप्रैल में भी 20 से लेकर 25 तारीख तक क्लासेस लगेंगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे। आप देखेंगे कितना समय छात्रों को मिल पाया, पूरा 1 महीना भी ऑफलाइन में क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। और अगर आप स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर लैब कंपलसरी होती है, और जब छात्रों ने लैब नहीं की ऑफलाइन में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर देना कितना मुश्किल हो जाएगा। जब बाहर से एग्जामिनर आएगा, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऑफलाइन नहीं किए, एपरेटस को छू के नहीं देखा, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को इन समस्याओं को समझते हुए छात्रों के हित में कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्याएं जेन्युइन समस्याएं हैं। जब समय नहीं मिला तो पेपर देना भी मुश्किल हो रहा है छात्रों के लिए। क्या लग रहा है प्रशासन मांग सुनेगा? आज ये इसलिए खड़े हैं कि हमारा जो सेमेस्टर ये कोविड के कारण 5 महीना हो गया, और 5 महीना में से 2 महीना हमारा ऑनलाइन चल गया। 17 फरवरी को यूनिवर्सिटी बोलती है कि तुम आ जाओ और तुम्हारा सारे क्लासेस ऑफलाइन होगा, और यूनिवर्सिटी ने और एक नोटिस निकाला कि जो और सेमेस्टर है उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और इविन वालों का ऑफलाइन होगा। तो ये उनको क्यों दिया गया? उनको इसलिए दिया गया कि कम टाइम है। तो हमारा भी कहाँ से ज़्यादा टाइम, उनसे बस हम 15 या 20 दिन से ज़्यादा हमको टाइम मिल रहा है, तो हमारा लाइन ऑफलाइन लिया गया। हमें पढ़ाया गया है ऑनलाइन, तो हमारा जिस मीडियम से पढ़ाया गया है आप उसी मीडियम से एग्ज़ाम लो। तो हम वही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जेन्युइन, ऐसी नहीं है कि हम उठ के आ गए और कोई बोल के भड़का के, हम अपना जेन्युइन कंसर्न है कि हमारा जिस मोड से है उसी डिमांड से चल रहे। तो आज 2 दिन पहले 1 दिन चला था प्रोटेस्ट, और आज भी चल रहा है। तो अगर नहीं मानेगा तो हम इस प्रोटेस्ट को बड़े लेवल पे लेना जाएंगे। क्या लगा, प्रशासन मांग नहीं मानता तो और क्या कदम उठाए जाएंगे छात्रों द्वारा? भाई अगर प्रशासन नहीं मानता तो फिर ज़्यादा एंगेज होना पड़ेगा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट आएंगे, सभी कॉलेजेस के आएंगे, तब जाके मानेंगे। तो तब तक टाइम जा चुका हुआ इनका। अभी क्या उम्मीद लग रही है? अभी क्या जो आपके लोग अंदर गए हैं, बात नहीं लग रहा है कि आज बात मान ली जाएगी आप लोगों की? होप सो, वही बात मानी भी जा सकती है, और नहीं होगा तो आगे आगे लेवल जाता जाएगा। ये भी 3rd लेवल पे पहुँच जाएंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। क्राउड छात्रों के द्वारा जब से कॉलेज खुलने का ऑफलाइन नोटिस आया है, जो छात्र वास्तव में समस्याओं से ग्रसित हैं,
वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले ऑनलाइन पिटीशन फाइल करवाई, अभी हमने एक ऑनलाइन फॉर्म निकाला, ऑनलाइन पिटीशन फाइल करवाई, तो उसमें 8000 छात्रों ने उसमें पिटीशन साइन किए जो ओबीई की डिमांड करते हैं। तो छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं ओबीई करवाने का, और लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस बात की गुजारिश की जा रही है कि वो छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दें और ओबीई के संबंध में कोई निर्णय जल्द से जल्द लें। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रयास किए हमने। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी प्रशासन का ध्यान इस ओर जाएगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को समझेंगे और उसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। तो आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, क्यों मांग की जा रही है सर इस बार ऑफलाइन एग्जाम्स की, ऑनलाइन एग्जाम्स की। सीन ये है कि एक तो इन्होंने सिलेबस इतना बढ़ा दिया, जब पहले दिन नोटिस आया तो ये कहते हैं कि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन होएगा, और उसके बाद में अचानक से ये बात अपने ईगो पे लेके फिर ये कह रहे हैं कि अब ऑफलाइन करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि लैब में आके सर ऐसे कह रहे हैं कि अब बंदे जब अगर ऑब्वियसली किसी के साथ सबके साथ दिक्कत है, कोई नहीं आ पा रहा ऑफलाइन, तो कोई उनके साथ दिक्कत होगी तभी तो नहीं आ पा रहा है, और आके तुम ये कह रहे हो कि अगर नहीं आ पा रहे हो और तुम्हें फेल ही होना है तो फेल ही करेंगे, हम यहाँ डिग्री बांटने नहीं बैठे हैं। तो मतलब इन्हें समझना चाहिए ना ये चीज़ की दिक्कत होगी कोई, जब 5 सेमेस्टर इन्होंने हमें ऐसे पढ़ा दिया, लास्ट सेमेस्टर में या कैसे करें तो दिक्कत तो होगी ही ना, वो चीज़ें हैं। आपको क्या क्या समस्या आ रही है? सर हमें नोटिस दिया था कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, और फिर अब अचानक से ये ऑफलाइन कर रहे हैं। बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे एग्जाम्स के लिए, ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए, जबकि हमें नोटिस दिया था कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो बच्चों ने उस हिसाब से अपनी तैयारी की थी। अब ये सडनली ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए। ये बात पता चली कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे, लास्ट मंथ ही पता चला हमें अचानक से। सर 17 फरवरी को नोटिस आया था कि उसमें लिखा था कि लास्ट सेमेस्टर वालों का एग्जाम ऑफलाइन होगा, और सर बाकी जो सेमेस्टर्स हैं उनको ऑनलाइन एग्जाम देने को मिल रहे हैं। यस सर, पहले सेमेस्टर वाले को, फर्स्ट वाले को ऑनलाइन, और बाकी हम लोग के साथ ये है कि जो अपने ऑड सेमेस्टर वाले हैं उनका ये ले रहे हैं ओबी, और जो इवन वाले उनको ले रहे हैं ये एकदम फाइनल बुला के। तो मेन चीज़ ये कि यहाँ तो सबके लिए करो, मतलब ये मतलब इतनी पार्शियलिटी क्यों? मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पीजी कैसे इन्होंने एक्सपोनेंशियली रेट्स बढ़ा दिए हैं। मेन बात ये है कि बताइए अनूप सिंह सर, मेन बात ये है कि आपने पूरा सिलेबस हम लोग का जब 3 मंथ तक 80% लगभग पूरा सिलेबस ऑनलाइन मोड में करवाया, तो और लास्ट मंथ अब 2 महीने बचा है, उसमें आपने बुलाया, हम लोग यहाँ पे आए, वो परेशानी हमने अलग से झेला कि यहाँ पे आके मैं लगभग 50 किलोमीटर दूर से अप डाउन करता हूँ मेट्रो से, 4 घंटा लगता है आने जाने में, आप इतना कम से कम मानेंगे ही। उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम इंटरनल भी ऑनलाइन लेंगे और फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन लेंगे, जबकि अदर यूनिवर्सिटी चाहे वो BHU हो वो भी ऑनलाइन मोड में बोल दिया है। ये लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन होना चाहिए। मतलब बेसिकली बात है कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब प्रोटेस्ट हुआ खोलने के लिए, वहाँ पर 20% स्टूडेंट थे जो खाली पढ़ने वाले थे, बाकी 80% पास आउट स्टूडेंट थे, आपने देखा होगा। और वो लोग अभी आज कोई नहीं, क्यों? क्योंकि वो पार्टियों से रिलेटेड है, अपने इलेक्शन वाली कमेटी से रिलेटेड है, और यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले उनके साथ ये हो जा रहा है। तो दिक्कत यही चीज़ है ना कि आप पहले स्टूडेंट जो पढ़ने वाले उनसे बात करो, क्योंकि पढ़ने तो हम ही आएंगे ना, वो लोग थोड़ी ना आएंगे। तो ये चीज़ देखते हुए इन्होंने, और जब ये इतना प्रोटेस्ट हुआ तो हमारे जो VC साहब इन्होंने अपने ईगो पे बात ले ली और एक झटके में उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी। अब तक 2 वेव्स आई, बीच में काफ़ी गैप आया, अब तक एक बार भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली, और अचानक से इन लोगों ने अपने ईगो पे बात लेके एक झटके में यूनिवर्सिटी खोल दी। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटियाँ JNU BHU ने भी ऑनलाइन करके रखा हुआ है इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, और हम लोग OBE के कारण इतना वीक हो चुके हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं जा रही हैं और ना ही कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को माइंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन हो जाए, इससे बेटर हमारे लिए होगा, यही हम लोग चाहते हैं। करियर का सवाल है हमारे, कि ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ MSc पास आउट होके यहीं बैठे रहेंगे, हमें आगे भी कहीं जाना है, आगे भी करना है, क्योंकि पढ़ने वाले हैं 5 साल से, जब DU से ही हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले तो होंगे ही ना। यहाँ पर मेरिट में एडमिशन, एंट्रेंस के बाद एडमिशन होते हैं, इतना पढ़ने के बाद तो यहाँ एडमिशन मिलता है, उसके बाद आप ऐसे करके हमारी डिग्रियाँ ले लो तो क्या ही मतलब है फिर। मेनली ये भी है कि हमने तो 1.5 महीना तो जैम और गेट का एग्जाम में प्रिपरेशन की है, तो अब कॉलेज की सडनली जो ऑनलाइन प्रिपरेशन चली और अब ऑफलाइन कर रहे हैं उस चीज़ को, ये तो हमने तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा और ऑफलाइन में पढ़ा नहीं रही है, केवल हमारे को कह रहे हैं कि अब तुम खुद पढ़ो और एग्जाम दो, डायरेक्टली इन्होंने ये कर दिया। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर अबाउट दिस? तो इन्होंने सीधा ही ये कर दिया है, और एग्जाम का कोई नोटिस नहीं था। जब इन्होंने
इन्होंने पहले बोला कि पहले ऑफलाइन होगा, पहले ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन रहे इस सेमेस्टर के लिए, बोला अगली बार से खोलेंगे। तो आपने केवल पार्टीज़ के लिए, उनके लिए, सबके लिए खोल दिया। और हम जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने 1.5 महीने तक हमने जैम और गेट की तैयारी की खाली, तो उन बच्चों ने तो कुछ पढ़ा नहीं ऑनलाइन में। चलो हम ऑनलाइन तैयारी भी करते हैं अब उसके बाद पेपर होने के बाद, तो अब हमारे को ऑफलाइन कर दिया और आपने ऑफलाइन, और कहते हो कि ऑनलाइन में हमने कोर्स करा दिया है, और सडन ऑफलाइन करके कहते हैं कि कोर्स तो हमने ऑनलाइन करा दिया है, अब आप खुद पढ़ो। और लैब्स में जाओ तो कहते हैं हमने वर्चुअल लैब पे कराया है, अब आप खुद जाके लैब करो प्रैक्टिकल और खुद तैयार करो। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर अबाउट फॉर दिस? तो अब इधर डायरेक्ट और एग्जाम भी ऑफलाइन करवा रहे हैं, जबकि पहले ऑनलाइन के लिए कहा था इन्होंने। तो अब हम कैसे तैयार कर सकते हैं? हमारे लिए तो वही हो गया ना, अब डिग्री नहीं मिल रही हमारे को। तो क्या लग रहा है मैम कि इस बार आप लोगों की मांग मानी जाएगी? क्या कुछ मांगे वाले, अपनी मांग बता दीजिए ऑडियंस। हमारी मांग यही है कि अगर हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होने चाहिए, क्योंकि आधी क्लास ऑनलाइन हुई है और आधी क्लास ऑफलाइन हो रही है। तो एग्ज़ाम्स तो है वो जो स्टूडेंट्स को पता करने में कि टाइम लग जाता है कि जो यूनिवर्सिटी है कैसे है, किस तरीके से काम करती है, क्लासेस में किस तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए, बच्चों को भी ऑनलाइन के बारे में थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है। क्या लग रहा है, मांगे मानी जाएंगी आप लोगों की? हाँ जी, बिल्कुल मानी जाएंगी। यहाँ से हम मेमोरेंडम सबमिट करेंगे वाइस चांसलर को, और मांगे माने जाने चाहिए। तो आपने देखा तमाम मांगे जो थी, यहाँ पर डीयू के छात्र इकट्ठा हुए थे आर्ट्स फैकल्टी के बारे में। आपको पीछे इस साथ में दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी सारे गार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मॉरिस नगर थाने से सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, जो सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 250 से 300 छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और कुछ छात्र के जो नेता हैं इन्हीं लोगों के, वो अंदर गए हुए हैं वीसी से बात करने के लिए इसी मुद्दे पर कि जब ऑफलाइन जो एग्ज़ाम्स है वो क्यों लिए जा रहे हैं जब बाकी सेमेस्टर्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, तो इसमें एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। तो आप लोगों के क्या कुछ विचार है इस पूरे मुद्दे पर? क्या लगता है आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन किए जाए या ऑफलाइन किए जाए? जो भी आपकी राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। इसके अलावा आप कुछ और सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।